आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध की प्रक्रिया इसमें मुख्य दायित्व अदा करती है। आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख भागीदार अपने निष्पादन को कैसे विनियमित करते हैं, क्रय मापदंड क्या है, भंडागार किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है, इन सभी उद्देश्यों के साथ सप्लाई चेन SCM आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विषय उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे क्या प्रस्ताव रहा है, क्या प्रस्तावना क्या है इसकी? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM उत्पादन, विनिर्माण, रूपांतरण, वितरण और विपणन क्रियाकलापों को एक संपूर्ण सेट के प्रबंध की प्रतिनिधित्व करता है, जिसके द्वारा किसी उपभोक्ता को अपेक्षित उत्पाद की आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सिंहावलोकन SCM उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं में शामिल सभी व्यापारी इकाइयों के प्रयासों को एकीकरण, समन्वय के आधार पर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशील रूप से प्रक्रिया व्यक्त करने के प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों के प्रबंध की संलग्नता तैयार का एक साधन है। इनपुट उद्योग आगे देता है किसान को, किसान देता है व्यापार को, व्यापार देता है वितरण केंद्र को और वितरण केंद्र खुदरा व्यापार को चीज भेजता है। इसके महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं? पहला और सबसे बढ़िया लाभ इसका यह है कि ढुलाई और भंडारण में उत्पाद के नुकसानी कमी, जो किसान भाई के लिए बहुत आवश्यक है। प्रौद्योगिक संवर्धित तकनीकों का प्रचार प्रसार, श्रृंखला अभी भागीदारों में बीच पूंजी और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण लाभ है इसका। उत्पादों बाजार प्रौद्योगिकियों के प्रवाह में बारे में बेहतर सूचना देना इसका अगला लाभ है। पारदर्शिता, ट्रैकिंग और स्रोत का पता लगाना जो भी अति आवश्यक है। उत्पाद सुरक्षा गुणवत्ता का बेहतर नियंत्रण करता है। विशाल निवेश जोखिमों की भागीदारी श्रृंखला में भागीदारी में मध्य की जाती है। आपूर्ति श्रृंखला की अवस्थाएं भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, मैं वर्णन करना चाहूंगा। पहली व्यवस्था है इसकी उपभोक्ता, खुदरा व्यापारी, थोक विक्रेता, वितरक, विनिर्माता, अवयवक व कच्चा माल आपूर्ति करता। डिटर्जेंट आपूर्ति इसका एक उदाहरण है कि श्रृंखला, और वो कैसे होती है। जैसे लकड़ी की कंपनी आगे आपूर्ति करती है कागज विनिर्माता को, वो आगे आपूर्ति करता है पैकेजिंग कंपनी को, और पैकेजिंग कंपनी देती है अधिक खुदरा व्यापारी को, जो कि पहुंचता है उपभोक्ता के पास। वो उसका रास्ता और भी है, एक उसकी ट्रैकिंग और भी है, वो है रासायनिक विनिर्माता। वो देता है दो को अपना वो जो आपूर्ति करता है, एक P&G HUL, दूसरा प्लास्टिक उत्पादक। ये दोनों P&G HUL और प्लास्टिक उत्पादक ये देते हैं बड़े बाजार को उत्पाद आपूर्ति करते हैं, जो लगातार अधिक खुदरा देता है और उपभोक्ता तक दूसरे माध्यम से ये पहुंचता है। दूसरी श्रृंखला से उपभोक्ता के पास आपूर्ति होती है। आपूर्ति श्रृंखला और प्रक्रिया दृष्टिकोण, चक्रीय अवलोकन नंबर 1, नंबर 2 पशुपुल अवलोकन। और इस पूरे सिस्टम का, पूरे प्रक्रिया का 4 भाग में बांटा गया है। उपभोक्ता आदेश चक्र, नंबर 2 आपूर्ण चक्र, नंबर 3 विनिर्माण चक्र, नंबर 4 अधिप्राप्ति चक्र। नंबर 1 उपभोक्ता आदेश चक्र, उपभोक्ता का आगमन प्रथम स्थान पर, दूसरा उपभोक्ता आदेश परिविष्टि, तीसरा उपभोक्ता आदेश पूर्ति, चौथा उपभोक्ता आदेश प्राप्ति। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो देखेंगे कि पूरा चक्र ऐसे पूरा होता है। उपभोक्ता आदेश चक्र, जो उपभोक्ता का आगमन होता है प्रथम स्थान पर, दूसरे पर उपभोक्ता आदेश पुष्टि आती है, जो आगे देता है उपभोक्ता आदेश पूर्ति को, और उपभोक्ता आदेश पूर्ति देता है आगे उपभोक्ता आदेश पुष्टि को, और वो दोबारा चक्कर में फिर
उपभोक्ता का आगमन होता है। इस तरह उपभोक्ता आदेश चक्र पूरा होता है। दूसरा है आपूर्ण चक्र। खुदरा आदेश प्रारंभ होना नंबर 1, नंबर 2 खुदरा आदेश प्रविष्टि, नंबर 3 खुदरा आदेश की पूर्ति, नंबर 4 खुदरा आदेश की प्राप्ति। और ये इसी चक्र से, इसी श्रृंखला से, आपूर्ति श्रृंखला चक्र से खुदरा आदेश प्रारंभ, खुदरा आदेश प्रविष्टि, खुदरा आदेश पूर्ति और खुदरा आदेश प्राप्ति से पूरा चक्र हमारा पूर्ण होता है। तीसरा है विनिर्माण चक्र। निर्मित बाल भंडार वितरण खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता से आदेश की प्राप्ति होती है। इसके अंदर उत्पादक का समय निर्धारण, विनिर्माण और ढुलाई, वितरण खुदरा और उपभोक्ता स्तर की प्राप्ति। इस तरीके से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पूरा होता है, चक्र पूरा उपभोक्ता आदेश चक्र। चौथे स्थान पर अधिप्राप्ति चक्र। अधिप्राप्ति चक्र में पहले आदेशक विनिर्माता के उत्पादन कार्यक्रम अथवा आपूर्ति कर्ता की भंडार आवश्यकता पर आधारित होता है। वो फिर अगले चक्र में अगले उस पर आपूर्तिकर्ता उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करता है। उसके बाद अव्यय निर्माण और ढुलाई उत्पाद के बाद यह होता है, और उसके बाद विनिर्माता के स्तर पर प्राप्ति, और फिर उसी हिसाब से चक्कर पूरा करके आदेश अधिप्राप्ति चक्र के बाद आदेश विनिर्माता, इस तरह चक्कर पूरा होता है। इसकी कुछ प्रक्रियाएं भी हैं। ग्राहक के आदेश पर प्रतिक्रिया के रूप में कर्षण प्रक्रिया निष्पादन आरंभ किया जाता है। ऊपर चर्चा की ये दो आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच स्पष्ट विभेद है। डेल की आपूर्ति, मैं जोर देना चाहूंगा आपको समझने के लिए कि डेल की आपूर्ति श्रृंखला में कम अवस्थाएं हैं और एलएलबी की आपूर्ति तुलना में उनमें अधिक कर्षण प्रक्रियाएं हैं। आपूर्ति श्रृंखला निष्पादन के चालक पहली स्थिति में माल कुछ नहीं बल्कि किसी आपूर्ति श्रृंखला में कच्ची सामग्री, चालू कार्य और निर्मित माल है। परिवहन आपूर्ति श्रृंखला में माल को स्थान से स्थान पर तक ले जाया जाता है। सुविधा यह ऐसे स्थान पर होती है जहां कच्चा माल, निर्मित वस्तुएं भंडारित अथवा निर्मित और वितरित की जाती हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में वितरण, वॉलमार्ट और 7-Eleven जापान के उत्कृष्ट वितरण, डिजाइन और प्रचालन के माध्यम से अपने समस्त व्यापार में सफलता हासिल की हुई है। ये दो ऐसे उदाहरण हैं, वॉलमार्ट और 7-Eleven जापान के, जो इसी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के परियोजना के आधार पर विकसित हुए हैं, सफल कार्यक्रम रहे हैं। वितरण नेटवर्क डिजाइन के प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 उपभोक्ता का आवश्यकताएं, उपभोक्ता आवश्यकता की पूर्ति की लागत, प्रतिक्रिया की विविधता, उत्पाद की विविधता, उत्पाद की उपलब्धता, ग्राहक अनुभव, आदेश दृढ़ता, वापसी की योग्यता। अब ये कुछ ऐसे हैं जो एक मामला जो भारत में उपभोक्ता वस्तुओं वितरण हुआ है, उनकी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। माल परिवहन को ग्रहण करने की क्षमता, थोक का विभाजन, माल का भंडारण करना, खुदरा व्यापारी की निर्गम में वितरण उपलब्ध कराना आदि आदि हैं। आपूर्ति श्रृंखला का पूर्वानुमान एक और पहल है, एक और इसका विषय है जो हमें ध्यान सुनना चाहिए। मांग की पूर्वानुमान एक आपूर्ति श्रृंखला के समस्त कार्यनीति और आयोजना निर्णय के आधार पर सिद्ध करता है। कारकों को पूर्वानुमान के निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन, विपणन, वित्त और कार्मिक, 4 हैं ये। और पूर्वानुमान की विशेषताएं, पूर्वानुमान सदैव पूरे ठीक नहीं होते हैं, उनमें पूर्वानुमान का अनुमानित मूल्य और पूर्वानुमान त्रुटि के मापन को शामिल किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक पूर्वानुमान अल्पकालिक पूर्वानुमान की तुलना में कम सटीक होते हैं। संचय पूर्वानुमान गैर संचय पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। पूर्वानुमान पत्तियों के 4 पत्तियों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया था। उसके आधार पर यह बातें ध्यान रखनी चाहिए जो निम्नलिखित हैं, जो मैं संदर्भ देना चाहेंगे। गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, समय श्रृंखला, औपचारिक, अनुरूपण, पूर्व मांग, उत्पाद का प्रमुख समय, योजनाबद्ध विज्ञापन, विपणन प्रयास, आर्थिक कारक, मूल्य में छूट और प्रतिस्पर्धा पूर्वक होने चाहिए। मांग पूर्वानुमान के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण, पूर्वानुमान के उद्देश्य को समझना, समूची आपूर्ति श्रृंखला के दौरान एकीकृत मांग आयोजना और पूर्वानुमान, उपभोक्ता खंड समझना और उनकी पहचान करना,
उन प्रमुख कारकों का पहचान करना जो पूर्वानुमान में प्रभावित करते हैं, उपयुक्त पूर्वानुमान तरीकों को निर्धारित करना, पूर्वानुमान के लिए निष्पाद और त्रुटि उपायों को स्थापित करना। अब क्रिया के उद्देश्य, उचित गुणवत्ता, परिमाण, सही समय पर प्रतिस्पर्धा मूल्य पर नियमित आपूर्ति, बेहतर विकल्प का सुझाव देना, संभावित मूल्य तथा वितरण निर्धारित करने में सहायता करना, आपूर्तिकर्ता के साथ सद्भावनापूर्ण लेन देन सिद्ध करना, मान्य निर्णयों को तैयार करने और निर्णय में सहायता करना। क्रिया मापदंड 8R से घिरा हुआ है। 8R बोलते हैं हम कि उचित बातें क्या हैं। पहली है उचित गुणता अवश्यकरण व विनिर्देश, उचित मात्रा EOQ अन्वेषण तरीका, सही मूल्य मोल भाव अधिनियम वक्ता, उचित समय रिकॉर्ड पॉइंट लीड समय, सही स्रोत विक्रेता, सही परिवहन संभार तंत्र, उचित प्रक्रिया, सही सुविधा विधि पहलू। उचित गुणवत्ता, खरीद परिमाण, खरीद पत्तियां, उचित मूल्य, उचित समय, उचित स्रोत, यह क्रय पत्ती के मुख्य धाराएं हैं। वितरण के समय उचित समीक्षा, उचित प्रक्रिया, सही सुविधा। क्रय के प्रकार, कोडेक्स प्रणाली, यह भी हमारी ऐसी प्रणाली है जो क्रय अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इसमें से सूचना प्राप्त की जाती है, क्या खरीदना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए, किस दर पर खरीदना चाहिए, सामग्री कब वितरित की जानी चाहिए, क्या यह वितरित कर दी गई है, क्या भुगतान किया गया नहीं किया गया, यह भी हमें सूचित करना चाहिए क्रय पत्र के अनुसार। जब आदेश क्रय आदेश के वितरकों को अन्य रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, आदेश संख्या, तारीख, परिणाम, स्वीकार की दर, वितरण अवधि, आपूर्तिकर्ता का नाम, व्यापक आदेश, निविदा क्रय। निविदा के प्रकार, एकल निविदा, बंद निविदा, खुली निविदा, वैश्विक निविदा, ये 4 निविदा होती हैं। उसके बाद मौसमी क्रय, उप संविदा, सामूहिक क्रय, आवश्यकता के अनुसार क्रय और ई क्रय। यह भी आज के कंप्यूटर युग में अति आवश्यक हो गया कि ई क्रय का भी हमें ध्यान देना चाहिए। नीलामी हब, जहां माल की नीलामी की जाती है। माल प्रबंधन, आपूर्तिकर्ता का अंकन और मूल्यांकन, आपूर्तिकर्ता चयन और सुविधा, उत्पादन उपलब्धता के लिए सुविधाएं और आपूर्ति श्रृंखला लाभ, वापस खरीद सुविधाएं, साझेदारी सुविधाएं, परिणाम लचीलापन सुविधाएं। भंडार प्रबंधन, यह भी आवश्यक अंग है। भंडार, पारंपरिक भंडार पत्तियां, भंडारागार अवसंरचना की स्थिति को मजबूती बताती है। भंडारण अवसंरचना की आवश्यकता, भंडारण के प्रकार, स्वामित्व पर आधारित, भंडारित पन्नों के प्रकार पर आधारित, कोल्ड स्टोरेज, अच्छे भंडारण के लिए मापदंड शामिल होने चाहिए। शामिल एजेंसियां, परिवहन बहुत जरूरी है, निर्णय प्रभावित करते हैं। वाहन संबंधी लागत, निश्चित परिचालन लागत, ट्रिप संबंधी लागत, परिमाण संबंधी लागत, ऊपरी लागत, ये सारी परिवहन की लागतें हैं, इनमें भी ध्यान देना चाहिए। कारक, परिवहन लागत, माल लागत, सुविधा लागत, प्रकरण लागत, सेवा स्तर लागत। परिवहन के साधन, उनके निष्पाद की विशेषताएं, विमान, पैकेज कैरियर, ट्रक, रेल, जलमार्ग, पाइपलाइन, इंटरमोडल, ये सब परिवहन के साधन हैं। प्रत्यक्ष शिपिंग नेटवर्क, मिलकन के साथ प्रत्यक्ष शिपिंग, बुलविप प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला उत्पाद का बुलविप प्रभाव, ये सारे तरीके परिवहन की लागत पे आधारित होते हैं। ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध जो आज के युग में जरूरी है। ग्राहक संबंध प्रबंधन, आंतरिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन सेवाएं, ग्राहक प्रबंधन, आदेश प्रबंधन, कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, फसलातार हानियां, स्थिर मूल्य, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय विश्वास के व्यवसाय के अनुमार्ग की नियंत्रणा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के मुद्दे, कृषि विकास श्रृंखला में आवश्यक संवैधानिक क्रियाकलाप, मामला अध्ययन वन वॉलमार्ट के आपूर्ति आदि आदि। अब मैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के सारांश के ऊपर आता हूं कि जितना हमने अभी तक देखा है इसमें क्या सारांश होना चाहिए। उत्पादन, विनिमय, निर्णय लेने की क्षमता, कि कितना हमने अभी तक विनिर्माण में उत्पाद किया, फिर विनिर्माण किया, वितरण किया
और विपणन किया। इस सब के बारे में इस आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। ग्राहक के आदेश व आदेश की संभावना, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि ग्राहक का आदेश और आदेश की संभावना, इस बीच इन दो बातों में अंतर है, जिसको आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से हम इसका हल अच्छी तरह कर सकते हैं। कंपनियों द्वारा कच्चा माल लेना, उत्पाद का बिक्री करना और उसकी एक सप्लाई चेन, जिसको हम बोलते हैं अपना आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से हम उसका उचित रूप कर सकते हैं। भंडागार, भंडारण के लिए क्या कच्चा माल करना चाहिए भंडार, या कितना माल भंडार करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, किस स्तर से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सब को भी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। आखिरी और अंतिम इसके अंदर आता है परिवहन। परिवहन की मैंने बहुत विस्तार से पीछे बता दिया है। परिवहन की बहुत सारी लागतें होती हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो उत्पाद को पैदा होने के बाद और उचित उपभोक्ता तक पहुंचाने में विभिन्न स्तर पर कार्य करता है, जिसकी लागत को भी हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से खर्चे कम कर सकते हैं। और वो खर्चे कम होने से दो तरफ फायदा होगा। एक फायदा होगा किसान भाई को या जो भी उत्पादक है उसको पूरा माल मिलेगा, उसको पूरा भाव मिलेगा, और जो उपभोक्ता हैं उनको कम से कम खर्चा देना पड़ेगा। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, अगर श्रोताओं को कोई शक, कोई सवाल हो तो वो मैनेज हैदराबाद के अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर ले, या मैनेज की वेबसाइट को से संपर्क कर ले। धन्यवाद।